क्या भारत इस तिजारत को अपनी कामयाबी गर्दान रहा है और पाकिस्तान की नाकामी कामयाबी क्या गर्दान रहा है? तो कह रहा है कि अब देखा तुमने तमाशा, अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ा है। सरेंडर ना, सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया एनडीटीवी ने, सरेंडर करना पड़ा है। अब मजा आया तुम्हें? इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक जो सवाल उठाया जाता है कि श्रीलंका में देख लीजिए क्या हो चुका है, डिफॉल्ट। और जो जलसे हुए कल के, उसमें तो शेख रशीद ने ये कह दिया कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, अपने मुंह से कहती बात। माज क्या, रुपया गिर रहा है, हर रोज रुपया गिर रहा है, और लोग मुतनब्बे कर रहे हैं श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है, खाने के लिए रोटी ना हो। भारत पीछे हट गया अमेरिका से कुछ ना कुछ। रूस से तेल खरीद रहा है, यूक्रेन की जंग में उसने, हम नहीं खरीद रहे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बावजूद हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। हमें वो ज्यादा से ज्यादा जो मेहरबानी फरमाई डोनाल्ड लू ने, वो ये कहा माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। मतलब आपके साथ अच्छा सलूक तो कभी करेंगे ही नहीं, माफ कर देंगे, वक्त माफ कर अच्छा देंगे। इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है 30% कम पे, हम नहीं खरीद रहे। हम ईरान से गैस नहीं ले सकते, हम अपना माशी मसला हल करने की कोशिश, हमें IMF की सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से कहीं पैसा नहीं आ रहा। तो ये झगड़ा है अमरीकी गलबे का और चीन के साथ। और आपने क्या किया? आपने जनाब इंडिया के साथ तजारत का फैसला कर लिया और चीन को एतमाद में नहीं लिया। जो लोग गलवान में उन्होंने 80,000 फौज ला के डाल दी थी और सारी दुनिया में इस इश्यू को हाईलाइट किया था, तय क्या हुआ था? ये तय के इमरान खान ने उधर तय किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने मिलकर तय किया था कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लिए जाएंगे, मुकम्मल तौर पे, हाँ, मुकम्मल तौर पे वापस नहीं ले जाएंगे, ताल्लुकात बहाल। सफीर वापस बुला लिया गया था, ट्रेड मिनिस्टर भी वापस बुला लिया गया था, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए थे उस वक्त में। अब उसको भेज दिया है, हाई कमिश्नर को भी भेज देंगे। अभी 2 वफद इंडिया जाने वाले हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है, वहाँ पे दफ्तर खारजा ने अनाउंसमेंट कर दी कि वहाँ भी पाकिस्तान का डेलीगेशन जाएगा, इंसदादी दहशतगर्दी की मीटिंग होगी, वहाँ भी 16 मई को दिल्ली जाएंगे। इंडियन मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा है, एनडीटीवी ने कहा सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने। क्या भारत इस तिजारत को अपनी कामयाबी गर्दान रहा है और पाकिस्तान की नाकामी कामयाबी क्या गर्दान रहा है? तो कह रहा है कि अब देखा तुमने तमाशा, अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ा है। सरेंडर, सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया एनडीटीवी ने, सरेंडर करना पड़ा है। अब मजा आया तुम्हें? कश्मीर के मामले पे कोई पेशरफ्त होगी यारून साहब? क्या पेशरफ्त हो सकती है जब आप सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हैं? जब आप ये यानी कश्मीर को जू का तू छोड़ के और कश्मीरियों को बदल करके तजारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंसों में शरीक हो रहे हैं। सवाल ये है, हमेशा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, कुछ आप देते हैं, कुछ आप लेते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया, हम उनकी हर बात मान रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और मुआशी दोनों बहरान इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? क्योंकि एक जो सवाल उठाया जाता है कि श्रीलंका में देख लीजिए क्या हो चुका है, डिफॉल्ट। और जो जलसे हुए कल के, उसमें तो शेख रशीद ने ये कह दिया कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, अपने मुंह से कहती बात। आपने श्रीलंका की मिसाल दी, तो श्रीलंका में ये इसलिए हुआ कि कहीं दाइयों से वो एक ऐसी प्रैक्टिसेस में हैं जो एग्जैक्टली पाकिस्तान में हैं। यानी आप यूं कह लेंगे जो प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में अगर उसका रेप्लिका हो रहा था श्रीलंका में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त होगी। उसमें भी उनके 2 इश्यूज थे जो पाकिस्तान से 100%, बल्कि 200% भी अगर ये लफ्ज दुरुस्त है तो वो मिलते हैं। एक तो ये कि उनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह पाकिस्तान का है, कि हर महीने पाकिस्तान को ये लाले पड़े होते हैं कि भाई हम करंट ये जो लोन्स हैं ये कैसे पे करें। करंट लोन से मुराद जो फौरी अदायगी के लोन्स हैं, और दूसरे जो होते हैं स्केड्यूल्ड के 3 महीने बाद करना है या 6 बाद करना है, उसका तो फिक्र कभी हुई नहीं पाकिस्तान में। लेकिन जो करंट होते हैं वो चूंकि पे करने होते हैं, वरना आप डिफॉल्ट है, आपको मसलन $2 बिलियन पे करना है, तो एट द टाइम ऑफ दैट स्केड्यूल्ड पेमेंट आप नहीं कर सकते, तो आप डिफॉल्ट हैं। डिफॉल्ट कोई तूफान या बम नहीं गिरता, डिफॉल्ट से मुराद ये है कि यू आर अनएबल टू मेक ए पेमेंट। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों बार
इस बंद गली में आया जहां पे पाकिस्तान वाज अनएबल टू मेक ए पेमेंट और प्रैक्टिकली डिफॉल्ट की सिचुएशन को उसने आर्टिफिशियली अवॉइड किया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो है आपने $2 बिलियन जो है वो पे करना है फॉर एग्जांपल IMF को, और आप नहीं पे कर सकते, तो आप जाके सऊदी अरब से $2 अरब लेके तो IMF को दे देते हैं। उसके अगले महीने आप सऊदी अरब को नहीं पे कर सकते तो चीन से लेके तो सऊदी अरब को दे देते हैं। इसको हेरा फेरी कहते हैं। ये जो है ना सिंपल जुबान पंजाबी में या उर्दू में, ये मैनिपुलेशन है। ये अगर आप मैनिपुलेशन ना करें, ऑनेस्टली इसको फेस करें जिस तरह श्रीलंका ने किया या दुनिया के दीगर मुल्कों ने किया, तो ऑन दैट स्पेसिफिक डेट यू डिफॉल्ट इट, सिंपल। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, तो आपने पैसे किसी और से मांग के दिए तो वो आपके पैसे तो नहीं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक मीडिया में आजकल 2 मुद्दे बड़े अहम हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अब कैसे होने वाले हैं, और श्रीलंका की तरह कहीं पाकिस्तान भी तो डिफॉल्ट नहीं होने वाला है। दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। अगर भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होते और व्यापार किया जा रहा होता दोनों मुल्कों के बीच, तो पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने बदतर ना होते। पाक मीडिया में पाकिस्तानी एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा सकता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा यह बात कही जा रही है कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। शेख रशीद का कहना तो है मुल्क दिवालिया होने वाला है। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। बस पाकिस्तान अपने अभी के कर्ज दूसरों से कर्ज मांग तांग कर चुका रहे हैं, और बुरे हालात से बचना है तो पाकिस्तान को भारत से व्यापार शुरू कर देना चाहिए और अच्छे संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत में दोस्तों, आपका साथ यूँ ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।